हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज हम एक ऐसा फ्रेंचाइज के बारे में बोलेंगे जो देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है। और वो कोई नहीं, एक्समैन फ्रेंचाइज, जिसके है 13 मूवीज़, पर उन्हें समझने में हमें लगता है थोड़ा टाइम, क्योंकि उन्हें रिलीज ही ऐसा किया गया था, एक प्रॉपर ऑर्डर में उन्हें रिलीज़ नहीं किया था। इसीलिए उन्हें देखने में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और ये मूवीज़ बाकी सारे सुपर हीरो मूवीज़ को एक ट्रेंड सेटर था, क्योंकि जब ये मूवीज़ रिलीज़ हुए थे तब सारे लोगों को लगता है सुपर हीरो मूवीज़ सिर्फ बच्चों के लिए है। और ये मूवीज़ रिलीज़ होकर उन सारे लोगों को गलत साबित किया था। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे इसे कैसे देखो तो हमें समझ में आएगी। एक्समैन के सारे मूवीज़ 2000 से लेकर 2020 तक रिलीज़ हुए थे। और मैं अब आपको ये सारे मूवीज़ का रिलीज़ ऑर्डर के द्वारा उनका स्टोरी समझा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया आ सके ये सारे मूवीज़ पर। तो सबसे पहले आती है एक्समैन, जो 2000 में रिलीज़ हुआ है। इसमें हमें पूरी एक्समैन टीम दिखती है, वुल्वरीन, चार्ल्स ज़ेवियर और सब लोग। इसमें मैग्नेटो का ये मकसद था कि सारे लोगों को म्यूटेंट्स बना दिए, पर चार्ल्स ज़ेवियर ये मानता था कि म्यूटेंट्स और इंसान सब लोग मिलकर खुशी से रह सकते हैं। इसीलिए वो मैग्नेटो को हराने के लिए अपनी टीम को लेके जाता है, उससे लड़कर उसे हरा देता है। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। और फिर आता है एक्समैन का दूसरा मूवी, जिसका नाम है X2, जो 2003 में रिलीज़ हुई थी। और इसमें हमें ये दिखाते कि स्ट्राइकर नाम का एक बंदा होता है जिसे म्यूटेंट से बहुत नफरत है, इसीलिए वो सारे म्यूटेंट्स को मार डालना चाहता था। इसीलिए वो चार्ल्स जेवियर को पकड़ता है और उसका पावर्स की मदद से वो सारे म्यूटेंट्स किधर है जानने की कोशिश करता है, पर एक्समैन टीम उसे हरा देते हैं। और लास्ट में वो भागने ही वाले थे, तब उधर का एक डैम टूटकर सारा पानी उन पर आने वाला था। इसीलिए जीन ग्रे अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है और सबको बचा लेती है। को लगता है जीन ग्रे मर गई है, पर मूवी के लास्ट में हमें यह हिंट दिया गया है कि जीन ग्रे अभी भी जिंदा है। और फिर आता है एक्समैन का थर्ड मूवी, जिसका नाम है एक्समैन द लास्ट स्टैंड, जो 2006 में रिलीज हुआ है। हम इस मूवी को पहले दो आने वाले मूवी का एक कंक्लूजन मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से हमें एक नई सी टाइमलाइन दिखाते हैं। वो इस मूवी में हमें ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ने एक सीरम को बनाया एक म्यूटेंट की मदद से। अगर वो सीरम किसी भी म्यूटेंट ने ले लिया तो उसके पावर्स चले जाते हैं और वो नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। पर मैग्नेटो को ये बात पसंद नहीं आती है। उसे लगता है इंसान म्यूटेंट से डर रहे हैं, इसीलिए वो उनके पावर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैग्नेटो अपनी खुद सी टीम बनाता है उन पर अटैक करने का। इसके लिए वो रेवन को बचाने की कोशिश करता है गवर्नमेंट से। पर इस फाइट के बीच में रेवन को उस इंजेक्शन लग जाती है और उसके पावर्स चले जाते हैं। इसीलिए मैग्नेटो उसे वहाँ पे ही छोड़ के चले जाता है। और फिर हमें यह भी दिखाया जाता है कि जीन अभी भी जिंदा है और वो बाई मिस्टेक से साइक्लॉप्स को मार भी देती है। फिर चार्ल्स ज़ेवियर उसे अपने पास लाके उसे ट्रीटमेंट करते हैं, पर वो उधर से भाग जाती है और अपने घर चले जाती है। और फिर मैग्नेटो को जीन अपने टीम में चाहिए था, इसीलिए वो उसके घर जाता है उसे अपनी टीम में लाने के लिए। और उसी वक्त चार्ल्स ज़ेवियर भी उसके घर जाता है उसे रोकने के लिए, पर वो उन दोनों को अपने घर में देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चार्ल्स ज़ेवियर को मार डालती है। और फिर मैग्नेटो अपनी टीम के साथ वो लैबोरेटरी पर अटैक करने वाला था, इसमें ना के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी फाइट में मैग्नेटो को भी वो इंजेक्शन लग जाता है और उसके पावर्स भी वो खो जाता है। और ये सब फाइट के बीच में जीन अपना कंट्रोल खो देती है और सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है। इसीलिए वुल्वरीन उसे मार डालते हैं और सबको लगता है चार्ल्स ज़ेवियर, जीन और साइक्लॉप्स मर गए थे। पर मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाते हैं कि चार्ल्स ज़ेवियर अभी तक जिंदा है और मैग्नेटो को अपने पावर्स वापस आ गए थे। और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी इसके पहले आने वाले दो मूवी का कंक्लूजन है, इसीलिए इसका नाम एक्समैन द लास्ट स्टैंड रखा गया था। और फिर आते हैं एक्समैन द ओरिजिन वुल्वरीन। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी, पर इसका स्टोरी आने वाले 3 मूवीज़ के आगे की स्टोरी है, जिसमें हमें वुल्वरीन का ओरिजिन दिखाते हैं, जहाँ पे उसे पैदे से ही क्लॉस थे, पर कैसा उसने वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था और कैसा स्ट्राइकर ने उसके अंदर एडमेंटियम इंजेक्ट किया और उसे एडमेंटियम क्लॉस मिले थे, ये सब। और इसमें हमें सस्ता वाला डेडपूल भी दिखता है लास्ट में, जिसे हराने के बाद स्ट्राइकर वुल्वरीन के ब्रेन में एडमेंटियम बुलेट शूट कर देता है, जिससे वुल्वरीन को पूरा याददाश्त खो जाता है। और फिर आती है एक्समैन द फर्स्ट क्लास मूवी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में भी हमें बाकी के 3 मूवीज़ की पहले की स्टोरी दिखाएंगे, जहाँ पे हमें अभी तक दिखाने वाला पूरा एक्समैन टीम कैसा बना और उन सारे लोगों का ओरिजिन, और मैग्नेटो कैसा अपने बचपन से ही बहुत सारे मुश्किल झेला है, और चार्ल्स ज़ेवियर को कैसा रेवन मिली है, ये सब। इस मूवी में सेबेस्टियन नाम का एक म्यूटेंट होता है जिसे वर्ल्ड वॉर चालू करनी थी, क्योंकि उसके वजह से सारे इंसान मर जाते हैं और सिर्फ म्यूटेंट्स रहते हैं। इसीलिए वो मैं वर्ल्ड वॉर चालू करने की बहुत कोशिश करता है, पर इसे रुकाने के लिए चार्ल्स ज़ेवियर अपनी खुद की टीम बनाता है जिसका नाम है एक्समैन। और वो मैग्नेटो का भी मदद लेता है वो वर्ल्ड वॉर को रुकाने के लिए, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। पर लास्ट में जब
क्रिस्टियन का टीम और एक्समैन दोनों लड़ते हैं। इसे देख के गवर्नमेंट डर जाते हैं और उन्हें लगता है म्यूटेंट्स इंसानों के लिए खतरा है, इसीलिए वो उन सारे मिसाइल को उन पर लॉन्च करने की परमिशन देते हैं। और जब ये बात मैग्नेटो को पता चलती है तो वो फिर से वो मिसाइल्स उन पर ही अटैक करने के लिए भेजता है। और उसके बीच में मोइरा ने अपने गन लेकर शूट कर देती है मैग्नेटो पर। मैग्नेटो वो सारे बुलेट्स को इधर उधर फेंक देता है, पर एक बुलेट जाके चार्ल्स जेवियर का स्पाइनल कॉर्ड में लग जाती है और उसका हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती है। और मैग्नेटो आकर उस बुलेट को निकाल देता है, पर वो मोइरा पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला था। तब चार्ल्स जेवियर उसे लुका देता है। चार्ल्स जेवियर ये मानता है कि म्यूटेंट और इंसान सब लोग मिलकर खुशी से रह सकते हैं, पर इस बात से मैग्नेटो सहमत नहीं है। उसे लगता है सिर्फ म्यूटेंट्स ही इस धरती पे रहना चाहिए, इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर चला जाता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप बढ़ जाती है और इनका फ्रेंडशिप यहाँ पे टूट जाता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। और फिर आता है दी वुल्वरिन, जो 2013 में रिलीज हुआ है। इसमें हमें कैसा वुल्वरिन ने एक सोल्जर को बचाता है वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और फिर वो सोल्जर थोड़े दिन के बाद वुल्वरिन पर अटैक करके उसका पावर्स लेने की कोशिश करता है, पर लास्ट में वुल्वरिन उसे हरा देता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। और फिर आता है एक्समैन फ्रेंचाइज का सबसे कंफ्यूजिंग मूवी, और जिसने एक्समैन फ्रेंचाइज को 2 टाइमलाइन में बांट दिया है, और वो है एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट, जो 2014 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी 2023 में स्टार्ट होता है, जहाँ पे सेंटिनल्स हर जगह अटैक कर रहे थे और बचे हुए सारे म्यूटेंट्स को मार डाल रहे थे, और वो इंसानों को भी मार डाल रहे थे जिसके अंदर म्यूटेंट्स का डीएनए है। और उस वक्त बचे हुए म्यूटेंट्स इधर उधर भाग रहे थे केटी प्राइड की मदद से, क्योंकि इसके पास टाइम में आगे पीछे जाने का पावर्स था। और इसके वजह से वो अपने फ्रेंड बिशप को टाइम में आगे भेजकर कब उन पर अटैक होएगा इसे जान के उधर से भाग जाते थे। ऐसे करते वो चाइना में पहुंच जाते और उन्हें पुराने म्यूटेंट्स दिख जाते हैं, जो है चार्ल्स जेवियर, वुल्वरिन और बाकी लोग। पर सेंटिनल्स को उनका लोकेशन पता चल जाता है और उन पर अटैक करने वाले थे। तब चार्ल्स जेवियर बोलता है अगर हम टाइम में पीछे जाके ये सब चालू होने से पहले ही रुका देते तो अभी ये सब नहीं होता और हम सब बच जाते हैं। इसीलिए वो वुल्वरिन को अपने पास्ट बॉडी के अंदर अपना ब्रेन ट्रांसफर कर देते हैं और उसे बोलते हैं ये सब रुकाने के लिए। और ये वुल्वरिन 1973 में रहने वाला वुल्वरिन में ट्रांसफर हो जाता है। ये दिखाते कि सारे बड़े लोगों को म्यूटेंट्स के बारे में पता हो गया था 1973 में, और वो सब म्यूटेंट्स को मारने वाले थे। इसीलिए वो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें बोलिवर नाम का एक साइंटिस्ट रहता है, जो रेवन के पावर्स की मदद से सेंटिनल्स को बनाकर म्यूटेंट्स को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर हम वुल्वरिन को देख सकते हैं जो चार्ल्स जेवियर के पास गया है और सब कुछ बताने के लिए। चार्ल्स जेवियर ये सब नहीं मानता है क्योंकि अब उसके पास उसके पावर्स नहीं थे, क्योंकि वो चलने के लिए बीस्ट के पास मेडिसिन ले रहा था और जिसका साइड इफेक्ट उसके पावर्स चले गए थे। और उसे लगता है रेवन मर गई थी वर्ल्ड वॉर में, पर वुल्वरिन इसे कैसे तो करके मना ही लेता है। और उसके बाद वो दोनों मिलके मैग्नेटो के पास जाते हैं और उसका भी मदद लेते हैं बोलिवर को रुकाने के लिए। और हम देखते हैं बोलिवर फिर से एक मीटिंग रखकर सारे लोगों को सेंटिनल्स बनाने के लिए फंड्स पूछता है, और उसी मीटिंग में रेवन भी वहाँ आती है और वो बोलिवर को मारने की कोशिश करते हैं। उस वक्त मैग्नेटो और चार्ल्स जेवियर वहाँ पे पहुंचते हैं और मैग्नेटो को लग रहा था अगर रेवन को मार डाला तो ये पूरा सेंटिनल प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो रेवन पर बुलेट चलाने की कोशिश करते हैं। पर रेवन उधर से भागने में कामयाब हो जाती है, पर उसका ब्लेड वहाँ पे गिर जाता है और बोलिवर उस ब्लेड को ले लेता है अपने रिसर्च के लिए, और वो सेंटिनल्स को बना ही देता है। और वो सारे लोगों को दिखाने से पहले ही मैग्नेटो ने उसके पास से वो पूरा सेंटिनल्स ले लेता है और प्रेसिडेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है और दिखाना चाहता है म्यूटेंट्स बहुत पावरफुल है। पर वहाँ पे वुल्वरिन और चार्ल्स जेवियर पहुंचते हैं और उसे रुकाने की कोशिश करते हैं, और उसी वो वुल्वरिन के अंदर आयरन रॉड्स घुसा के उसे पानी में फेंक देता है, और वहाँ पे ही यंग स्ट्राइकर आके उसे पकड़ लेता है वुल्वरिन को। और जब मैग्नेटो प्रेसिडेंट पर अटैक करने ही वाला था तब वहाँ पे रेवन थी जिसने प्लास्टिक गन से प्लास्टिक बुलेट मैग्नेटो पर शूट किया था, और जिसे लगते ही मैग्नेटो नीचे गिर जाता है और रेवन ने बोलिवर को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसने सारे म्यूटेंट्स को वर्ल्ड वॉर में भेजा था और वो सारे म्यूटेंट्स मर गए थे इसीलिए। पर उस वक्त चार्ल्स जेवियर उसका माइंड कंट्रोल करके उसे बोलता है अगर तुम ऐसा करती तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। ये सब सुन के रेवन मान जाती है और बोलिवर को वहाँ पे छोड़ देती है, और इसकी वजह से पूरा फ्यूचर बदल जाता है। और जब फिर से वुल्वरिन जागता है तो वो अपने आप को चार्ल्स जेवियर के स्कूल में पाता है, और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। और इस मूवी ने पूरी एक्समैन फ्रेंचाइज को 2 टाइमलाइन में बांट दी थी। जो इस मूवीज इसके पहले आए थे वो सब एक टाइमलाइन के थे, और जो इसके बाद आए थे वो सब दूसरे टाइमलाइन के थे, सिवाय एक्समैन द फर्स्ट क्लास को छोड़ के, क्योंकि उसके बाद 1973 में फ्यूचर बदला गया जाता था, इसीलिए उसके बाद आए हुए 3 मूवीज कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं।
फिर उसके बाद आता है डेडपूल जो नई टाइमलाइन को बिलोंग करता है, और फिर उसके बाद आता है एक्समैन अपोकलिप्स जो 2016 में रिलीज हुआ है। पर इसका मूवी का स्टोरी एक्समैन द फर्स्ट क्लास के बाद की होती है, इसीलिए हमें इस पे यंग चार्ल्स जेवियर और यंग मैग्नेटो को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वाला म्यूटेंट जिसका नाम है अपोकलिप्स देखने के लिए मिलता है। वो मरने के लिए आता है तो वो अपने सोल को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता अपने 4 हॉर्समैन की मदद से, और कुछ एक्सीडेंट के वजह से वो फिर से जाग जाता है और वो फिर से सब लोगों पर राज करने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो अभी उसका सोल चार्ल्स जेवियर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके मदद से वो सारे लोगों को एक ही बार कंट्रोल कर सकता है इसीलिए। पर जब एपोक्लिप्स उसे ये सब करने के लिए बोलता है तब उसी वक्त वो जीन को उसका लोकेशन बता देता है। उनके पास भी प्रोफेसर की तरह सेम पावर्स होते हैं, इसीलिए वो एक्समैन उस लोकेशन पे जाते हैं और चार्ल्स जेवियर को जीन मदद करते हैं एपोक्लिप्स को हराने के लिए। जीन अपने डार्क फिनिक्स के मदद से एपोक्लिप्स को बुरी तरह हरा देती है, और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। और फिर आता है लोगन जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी भी नई टाइमलाइन में आती है और ये वुल्वरिन का ट्रिलॉजी में लास्ट मूवी है। इसमें हमें 2029 का स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे वुल्वरिन बहुत बूढ़ा हो जाता है और उसके हीलिंग पावर्स भी बहुत कम हो जाते हैं। थोड़े म्यूटेंट्स बचे थे अभी, और चार्ल्स जेवियर भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। और इसमें एसेक्स कॉर्पोरेशन नाम का एक कंपनी म्यूटेंट्स को बनाना शुरू कर देती है, और वो बहुत सारे बच्चों को बनाती है म्यूटेंट्स की तरह। और वो सारे बच्चे उधर से भाग जाते हैं, और उसमें ही जिसका नाम है X-23 वो वुल्वरिन को मिलती है, और उसके पास भी वुल्वरिन की तरह सेम पावर्स होते हैं। और वुल्वरिन का काम यह होता है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से मिलाना होता है। के पीछे डोनाल्ड नाम का एसेक्स कॉर्पोरेशन का एजेंट इनके पीछे पड़ा रहता है। इसमें हमें X-24 को देखने के लिए मिलता है जो सेम वुल्वरिन की तरह दिखता है और जिसने चार्ल्स जेवियर को मार डाला था। और लास्ट में जब वुल्वरिन ने X-23 को अपने फ्रेंड्स के साथ मिला दिया था तब उस वक्त उसे अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस करने पड़ी थी, क्योंकि अभी उसके पास हीलिंग फैक्टर्स नहीं थे, तो वो अभी हील नहीं हो रहा था और वहाँ पे ही वो मर गया था। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और फिर आती है डेडपूल 2 मूवी जो इस नई टाइमलाइन को बिलोंग करती है। और फिर उसके बाद आते हैं एक्समैन द डार्क फिनिक्स जो 2019 में रिलीज हुई थी, और ये एक्समैन अपोक्लिप्स का कंटिन्यूशन पार्ट है जिसमें हमें जीन ग्रे का पास्ट दिखाया जाता है और उसके ओरिजिन दिखाई जाती है। और एक बार जब ये लोग स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए, तब उस वक्त डार्क फिनिक्स जीन ग्रे पर अटैक कर देती है और उसका अंदर चले जाता है, और इसके वजह से जीन ग्रे थोड़ा अनस्टेबल हो जाती है और वो इसके बीच में गलती से रेवन को भी मार डालती है, और यूक नाम का एक एलियन को जिसे जीन का पावर चाहिए, क्योंकि उसे उस पावर से वो पूरा धरती को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। पर लास्ट में उसे हराने के लिए जीन अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देती है। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट मूवी है एक्समैन द न्यू म्यूटेंट्स जो 2020 में रिलीज़ हुआ है। इसमें हमें थोड़े बच्चे को दिखाते हैं जिनके पास म्यूटेंट पावर्स थे और उन्हें एक क्लोज सराउंडिंग में ट्रेन किया जाता था। उनसे बताया गया था अगर वो अपने एबिलिटीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उन्हें एक्सपेन में ज्वाइन करने की चांस देते हैं। और इन सारे बच्चों को देखने वाली होती है डॉक्टर सिसियाला, और उनमें डैनी नाम की एक बच्ची होती है जिसके पास दूसरों के फियर्स से डराने का पावर्स रहते हैं, पर वो पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। हमें आगे पता चलता है कि इन सारे बच्चों को एसेक्स कॉर्पोरेशन अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग कर रहा है, और डैनी आगे अपने पावर्स कंट्रोल खो जाती है और इसके वजह से डॉक्टर सिसियाला मारी जाती है, और सब लोग अपने अपने फियर्स को हरा देते हैं और उस प्लेस से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको सारे एक्समैन मूवीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उनका टाइमलाइन समझा दूंगा एक डायग्राम की मदद से। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला आता है एक्समैन द फर्स्ट क्लास 1962 में, और फिर उसके बाद आता है एक्समैन वुल्वरिन जो 1989 में आता है। एक्समैन के 3 मूवीज़ एक्समैन X2 और एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2000 से लेकर 2006 तक आते हैं। और फिर उसके बाद आता है दी वुल्वरिन 2013 में, और फिर आता है एक्समैन दी डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट जो 2029 में हुआ था। और उस टाइम में वुल्वरिन टाइम में पीछे जाके 1973 में फ्यूचर बदल देता है, जिसकी वजह से एक्समैन फर्स्ट क्लास को छोड़ के बाकी सब मूवीज इरेज हो जाते हैं क्योंकि फ्यूचर बदल गया था, और इसकी वजह से ही एक दूसरा टाइमलाइन क्रिएट हो गया और वो स्टोरी एक्समैन द फर्स्ट क्लास से कंटिन्यू होती है। और इसीलिए उसके बाद आता है एक्समैन अपोक्लिप्स और उसके बाद आता है एक्समैन डार्क फिनिक्स, और इसके वजह से डेडपूल के 2 मूवी भी नई टाइमलाइन में क्रिएट हो जाते हैं। फिर आता है एक्समैन द न्यू म्यूटेंट्स, और सबसे लास्ट में आता है लोगन जो 2029 में हुआ था। और लगता है यहाँ पे ये सारे मूवीज खत्म हो गए हैं। कुछ कंफर्म नहीं है एक्समैन के नई मूवीज आएंगी कि नहीं, क्योंकि अब 21st सेंचुरी को डिज्नी ने खरीद लिया था, तो इसकी वजह से मार्वल के पास एक्समैन के राइट्स वापस आ गए हैं। अब देखेंगे क्या वो नए मूवीज बनाएंगे या पूरा रिबूट करके नया फ्रैंचाइज बनाएंगे। अगर मार्वल में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो एक्समैन को लाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। और क्या आपको मल्टीवर्स के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताना। अगर टाइमलाइन के बारे में और डाउट है तो कमेंट में बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें एक्समैन टाइमलाइन समझ में नहीं आई है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।